मैच नंबर 31 डीवाई पाटिल सामने थी लखनऊ और उनका सामना था बेंगलुरु से। जबरदस्त मुकाबले की उम्मीद थी। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट फॉर टी20 टाइम आउट हिंदी में। और इस मुकाबले की बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह संजय मांजरेकर। बहुत बहुत स्वागत संजय आपका। थैंक यू सर। संजय, जब हम इस मैच का प्रीव्यू कर रहे थे तो ये उम्मीद थी कि बड़ी कांटे की टक्कर होगी। शुरुआत ऐसी हुई भी। लखनऊ ने जिस तरीके की गेंदबाजी की, शुरुआत में 3 विकेट गिरा दिया 40-45 रनों पर बेंगलुरु को, लगा कि शायद यहां पर लखनऊ के पास अपर एज है। पर क्या शानदार बल्लेबाजी फाफ डू प्लेसी की। उन कंडीशंस में पिच को पढ़ते हुए पहले वो सेट हुए और उसके बाद गियर चेंज किया। और ये दर्शाता है कि कोई क्लास प्लेयर हो और उसके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हो और वो अगर फिट हो और उनकी कला उनके पास अभी भी हो तो ये मैटर ऑफ टाइम होता है। काफ़ी देर तक आउट ऑफ फॉर्म रहे, लेकिन इस प्लेटफॉर्म में सभी लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने कहा था कि आ जाएंगे फॉर्म में। कई कई प्लेयर्स आप देखते हो तो लगता है कि शायद इनका फॉर्म नहीं वापस आएगा, लेकिन फाफ डू प्लेसी का इस तरह से फॉर्म में आना ये लाजमी था। और दूसरी बड़ी बात ये है कि अब ये फॉर्म छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि इस मैच में रन बने और इसके बाद 5 इनिंग फिर से फेल, तो ये स्वाभाविक था। बिल्कुल, और फाफ डू प्लेसी की हम आगे भी बात करेंगे, वो लाजमी भी होगी। इससे पहले हम थोड़ा सा चलते हैं जोश पर। बेंगलुरु का जो जोश नजर आया जॉश हेजलवुड में, 4 विकेट और बड़ी बड़ी विकेट थे संजय। ऐसा लगा कि शायद आज मुकाबला लखनऊ के बल्लेबाज वर्सेस जॉश हेजलवुड से था। जी हाँ, और शुरुआत अच्छी एक गेंद से हुई। ऐसा लग रहा था कि हम ब्रिस्बेन में टेस्ट मैच देख रहे हैं। जिस तरह से क्विंटन डिकॉक ने उनको आउट किया और मैक्सवेल ने एक बहुत अच्छा कैच लिया। बाउंस ऐसे लग रहा था ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे हम खेल रहे, तो वहाँ पर उन्होंने अपना टेस्ट बॉलिंग का जो उनका क्लास है वो उन्होंने दिखाया। और बाद में जो T20 बॉलर बन गया सीएसके से, जब से वो खेलने लगे वहाँ पर मुझे लगता है T20 बॉलिंग बहुत सीरियसली ले रहे हैं। अपने लिए एक चैलेंज रखा है कि मैं अच्छा T20 बॉलर भी बनूंगा। तो ओवर्स उन्होंने डाले 3, 5, 17, 19। और ये एक मेरे लिए एक बन जाता है एक सर्टिफिकेट कि आप इस टीम के सबसे बेहतरीन बॉलर हो जब आप पावर प्ले में 2 ओवर्स करते हो और आखिर में 17वां ओवर और 19th ओवर। और ये अब उनका स्थान बन गया इस टीम में। बिल्कुल संजय, मैं उसी पर आना चाह रहा था कि डिस्टिंक्शन के साथ अगर कोई पास होता है तो शायद उसके लिए T20 क्रिकेट में अगर वो बॉलर है तो यही होगा कि पावर प्ले और डेथ ओवर दोनों में शानदार गेंदबाजी। पर कहीं से भी हम क्रेडिट नहीं छीन सकते हैं दूसरे गेंदबाजों का जो आज लाजवाब गेंदबाजी हमने देखी। हर्षल पटेल थोड़ा सा महंगे साबित हुए लेकिन 2 विकेट निकाला। सिराज 4 ओवर में 31 रन, यानी वापस वो आए। पर एक बंदा शहबाज अहमद, विकेट नहीं मिली लेकिन 4 ओवर में 25 रन, लाजवाब गेंदबाजी, वो भी तब जब हसरंगा को 2 ओवर में 20 रन पड़ गए थे। और इसका श्रेय जाना चाहिए फाफ डू प्लेसी को। तो जॉश हेजलवुड तो बहुत अच्छी उन्होंने गेंदबाजी की, लेकिन जिस तरह से उन्हें एक लेफ्ट आर्म स्पिनर से 4 ओवर निकाले बहुत कम बार होता है। और जिस तरह के बॉलर शहबाज अहमद है, ऐसे नहीं है कि जैसे जाडेजा हो या कृणाल पंड्या हो जो काफ़ी बार 4 ओवर डालते, ये बहुत कम बार ऐसा करते। लेकिन उन्होंने देखा कि इनका अभी यूज़ हो रहा है और उन्होंने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉम्बिनेशन के खिलाफ भी अच्छी गेंदबाजी की और फिर मैक्सवेल से 2 ओवर निकाला। तो यहाँ पर जब 6 ओवर उनके निकले तब फिर वो उनको वनिंदु हसरंगा की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। और वनिंदु का आज इस पिच के ऊपर इतनी लग नहीं रहा था कि वो एक बड़े विकेट टेकर होंगे या बड़ा खतरा होंगे। तो बहुत ही वो कहते हैं ना सेंसिबल कप्तानी, पिच को देखते हुए, करंट जो चल रहा है उसको देखते हुए, पास्ट और फ्यूचर की सोच नहीं ज़्यादा। बिल्कुल, और 182 या 180 के आसपास जब चेस कर रही होती है टीम तो कुछ अप्रोच वो नजर आता है। लेकिन अगर हम लखनऊ की तरफ से देखें संजय, तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि शायद आज लखनऊ की तरफ से वो जो एक अप्रोच होना चाहिए था, जो टेक ऑफ होना चाहिए था पारी में, वो दिखा नहीं। क्विंटन डिकॉक की एक बड़ी विकेट है क्योंकि ये पिच में पेस और बाउंस था। और अगर कोई इस पिच के ऊपर कोई फ्लाइंग स्टार्ट दे तो वो क्विंटन डिकॉक थे। केएल राहुल तो बहुत बढ़िया खेल रहे थे और उन्होंने फिर से फॉर्म दिखा। एक साधारण सी गेंद पे आउट हो गए रिव्यू पे। मनीष पांडे ने थोड़ा सा निराश किया। एक खास बात जो हुई और अच्छी बात जो हुई लखनऊ के लिए वो था कृणाल पंड्या का फॉर्म। बहुत कम बार आजकल हम देखते हैं कि बल्लेबाजी के साथ वो कंट्रीब्यूट करे, गेंदबाजी भी अच्छी की, लेकिन उसके बाद कुछ ज़्यादा दम नहीं। स्टॉइनिस को पीछे रखा और आजकल ये हमने देखा है कि पावर हिटर्स जो होते हैं उनको ज़्यादा आगे ढकेलते नहीं, उनको पीछे ही रखते। तो जब बैटर्स फेल हो जाते हैं और आपके प्रमुख बैटर्स, तो फिर आप रन चेस से बहुत जल्दी निकल जाते हो। और हेजलवुड ने ये तय करके रखा था कि इनको वापस मैच में आने का मौका नहीं मिलेगा।
बिल्कुल। और बेंगलुरु के लिए एक अच्छी खबर यह थी कि उनके कप्तान फाफ डु प्लेसी फॉर्म में लौट आए, जबरदस्त पारी उन्होंने खेली। लेकिन संजय, एक उम्मीद जो सबकी टिकी हुई थी, उम्मीदें थी और अभी भी हैं, विराट कोहली। अगर विराट कोहली के इस सीजन की बात हम करें संजय, तो 0, 12, 1, 48, 5, 12 और 41 रन, ये उनका आंकड़ा है। ओवरऑल रन 119 इस सीजन में अब तक। ये याद में रखना होगा कि ये विराट कोहली हम पहली बार आउट ऑफ फॉर्म नहीं देख रहे। इनका ये आउट ऑफ फॉर्म होना हर फॉर्मेट में चल रहा है, टेस्ट मैचेस में चल रहा है, 50 ओवर्स क्रिकेट में चल रहा है। पिछले आईपीएल में ज़रूर उन्होंने शायद 2 बार 50 किया था, लेकिन उनका फॉर्म ठीक नहीं चल रहा है। तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि थोड़ा अगर उनका पावर गेम वापस आ जाए तो अपने ऊपर प्रेशर कम डालेंगे। और आज जिस तरह से आउट हुए, एक शॉर्ट बाउंसी गेंद के ऊपर फ्रंट फुट पे जाके खेलने की कोशिश की, तो ये गलतियां उनको कम करनी होगी। और अब जब फाफ डु प्लेसी और बाकी बल्लेबाज भी फॉर्म में, तो उनको थोड़ा सा टाइम मिलेगा अपने आप को के ऊपर फोकस करना। और मैं मानता हूँ अगर मैं कोच होता आरसीबी का, तो मैं उनको पूरा लाइसेंस देता कि आप जाके बल्ला चलाइए। जब कुछ काम नहीं आता तो ये कीजिए, क्योंकि बाकी बल्लेबाज है जो संभालेंगे स्थिति को। उनके ऊपर इतनी टीम निर्भर नहीं, उनके बावजूद आरसीबी काफ़ी मैचेस जीत रही है। तो यही रणनीति हो सकती है। उनके गेम में क्या रॉन्ग हो रहा है, मैंने तो बताया पावर गेम और फ्रंट फुट पे खेलना, लेकिन ये जो बैड पैच जो चीज़ है ना, वो बहुत अपना कॉन्फिडेंस कम करवाती है। तो शायद वो भी दौर उनका चल रहा है अब। बिल्कुल, हम भी कुछ ऐसे ही आशा रखते हैं कि जल्द से जल्द वो दौर खत्म हो और विराट कोहली का पुराना वाला रंग हम जरूर देखें। चलते चलते संजय, दोनों टीम के बारे में, लखनऊ हारी जरूर है लेकिन अभी भी उनके लिए बहुत मैचेस बाकी हैं और 8 अंक के साथ वो फिर भी अपने आप को कुछ खराब स्थिति में महसूस नहीं कर रही होगी। लेकिन बेंगलुरु इस बार जबरदस्त 10 अंकों के साथ गुजरात टाइटंस के शेयर कर रहे हैं नंबर 1 का स्पॉट। और फाफ डु प्लेसी फॉर्म में आ गए हैं, बॉलिंग बहुत अच्छी लग रही है। विराट कोहली अगर फिर से फॉर्म में आ जाएंगे तो बड़े स्टेज के प्लेयर हैं, तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है आरसीबी के लिए। सब कुछ अच्छा आरसीबी के लिए दिख रहा है और उम्मीद है कि शायद वो जो पहली बार वाली कसक है इस बार दूर हो। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल इतना ही, आपसे फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।